पूरी पार्टी जाली फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के ऊपर मुश्तमिल है और ये नालायक नाअहल टोला 2.5 साल से अपनी नालायकी, अपनी नाअहली, अपनी चोरी और तारीखी करप्शन, और जब कोई इनसे सवाल पूछो तो कहते हैं नवाज शरीफ की गलती थी। रात को पूरे मुल्क के अंदर बिजली का ब्रेकडाउन हो गया तो आज वुज़रा बैठकर कहते हैं कि ये नवाज शरीफ की गलती थी कि इतनी बिजली बना गया और ट्रांसमिशन नहीं हुई। अजीब गलती थी कि परसों रात तक नवाज शरीफ की जो बिजली थी वो आवाम तक पहुंच रही थी ट्रांसमिशन लाइंस के ज़रिए। 14,000 मेगावाट बिजली 72 साल में किसी ने नहीं बनाई जो नवाज शरीफ ने बनाई। पंजाब में 5,500 मेगावाट बिजली तारीख में नहीं बनी जो शहबाज शरीफ ने बनाई। और 2018 में 16 घंटे की लोड शेडिंग 0 के ऊपर आ गई। नालायक कहते हैं कि नवाज शरीफ की गलती थी कि ब्रेकडाउन हो गया। गर्मियों में इन्हीं नालायकों ने नवाज शरीफ की बनाई हुई बिजली 25,000 मेगावाट बिजली आवाम तक पहुंचाई जो नवाज शरीफ ने बनाई थी। और सर्दियों में वो खपत आधी हो जाती है, जो आधी बिजली हो जाती है खपत और डिमांड, वो आवाम तक नहीं पहुंचा सक रहे और कहते हैं कि नवाज शरीफ की गलती है। नवाज शरीफ आवाम को 14,000 मेगावाट बिजली देकर, ट्रांसमिट करवा कर, जो एक रात पहले तक ये बिजली आवाम को पहुंचा रहे थे, इन नालायकों, नाअहलों, चोर, करप्ट टोले का ये हाल है कि कहते हैं कि नवाज शरीफ की गलती थी। जाते वक्त गलती ये थी कि इन नालायकों को अकल क्यों नहीं दे गया। गलती ये थी कि इन नालायकों को सिलेक्टेड ने मुसल्लत कर दिया मुल्क पर। 2.5 साल में से मुल्क में मईशत का ब्रेकडाउन, 2.5 साल से मुल्क में रुपए का ब्रेकडाउन, बिजली का ब्रेकडाउन, गैस का ब्रेकडाउन, कोई शोबा ऐसा नहीं है जो नालायक। और तुम क्या उस सिलेक्टेड नालायक की वकालत करते हो जो खुद कहता है मेरी तैयारी नहीं थी, जो खुद कहता है मेरी तैयारी नहीं थी। उसकी गलतियों का, उसकी चोरी का, उसकी नालायकी का, उसकी नाअहली का बोझ किसी पर मत डालो। ये बोझ सिर्फ सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड के ऊपर है और आज मुल्क इसका खमियाजा भुगत रहा है। लेकिन 19 तारीख को, जैसे कि अभी पिंडी सिटी की मीटिंग हुई है, 19 तारीख को एक तारीख साज इज्तिमा होगा इलेक्शन कमीशन के सामने इंशाअल्लाह। और ये नालायक, नाअहल, सिलेक्टेड, जाली पार्टी वाला मुसल्लत करदा टोला जिसने मुल्क को बैरूने मुल्क से पैसे मंगाकर मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, ये पूरी की पूरी पार्टी का सफाया होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तमाम जमातें अपनी क़यादत के साथ इलेक्शन कमीशन के बाहर जाएंगी और इस जाली मुसल्लत जो टोला है, जो मुल्क की मईशत तबाह कर दी, मुल्क का रोज़गार तबाह कर दिया, कोई शोबा ऐसा नहीं। और इल्ज़ाम लगाते हैं नवाज शरीफ पर, इल्ज़ाम लगाते हैं शहबाज शरीफ पर, जिसके दौर में ये मुल्क सिर्फ तरक्की और खुशहाली की राह के ऊपर गामज़न था। और आज ऐसी नहूसत मुल्क के ऊपर मुसल्लत है जो लाशों के ऊपर सियासत करती है, जो लाशों को कहते हैं ब्लैकमेल कर रहे हैं। और कल जब कोयटा में गए तो जो लवाहिकीन थे शोहदा के, उनके आगे जाकर कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। ये कोयटा की तकरीर में कहते हैं। और कोयटा की तकरीर में जहां लवाहिकीन से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, जहां नदामत होनी चाहिए थी, जहां शर्मिंदगी होनी चाहिए थी, वहां जाकर कहते हैं नवाज शरीफ, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ के पास अकामा था, मैं एनआरओ नहीं दूंगा चोरों के टोले को। और इस तकरीर के बाद मैंने कल इंसानी बुनियादों पर, हमदर्दी की बुनियादों पर इनका दिमागी इलाज और दिमागी मुआयना कराने का मुतालबा किया था। लेकिन 19 तारीख को ये मुतालबात कि इसका फ़ैसला फ़ौरी तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर हेयरिंग करा के, अगर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की झूठे अकामा और झूठी इल्ज़ामात के ऊपर, पैनमा का इल्ज़ाम लगाकर अकामे पर फारिग करने के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हेयरिंग हो सकती है, तो 2014 का केस जिसमें पूरी पार्टी का सफाया होता है, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से पैसे मंगवा कर इंशाअल्लाह उसका सफाया होगा। और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जब ये अवामी जो रद्द अमल है और इज्तिमा इलेक्शन कमीशन पहुँचे
19 तारीख से पहले फैसला करें कि ये पार्टी भी जाली है, ये वज़ीर आज़म भी जाली है, ये मैंडेट भी जाली है जो RTS को बैठा कर लिया गया, और मुल्क के ऊपर हकीकी मैंडेट वाली पार्टी को, अवामी मैंडेट वाली पार्टी मुल्क के ऊपर दोबारा आए, और ये फैसला इंशाअल्लाह 19 से पहले होगा, और अगर ना हुआ उसका खमियाजा हर किसी को भुगतना पड़ेगा। PDM जब से बनी है, जहाँ जलसा होता है और वज़ीर आज़म सिलेक्टेड का खिताब होता है, उनके असाब पर PDM तारी है, और PDM जो है वो पाकिस्तान की आवाम की हकूक़ की तहरीक है। 2.5 साल में जिस तरह पाकिस्तान की मईशत, रोज़गार और पाकिस्तान के आवाम के हकूक़ पामाल हुए हैं, वो वापस लेने की तहरीक है, और आइन की बालादस्ती, और जिस पार्लियामान को लॉकडाउन किया हुआ है, जिस पार्लियामान का ब्रेक डाउन किया हुआ है, जिस तरह कल रात बिजली का ब्रेक डाउन हुआ, वो तमाम चीज़ें बहाल करने की तहरीक है। और NRO अब सिलेक्टेड मांग रहे हैं, पिछले दरवाजे से मांग रहे हैं, इनके वुज़रा मिन्नतें कर रहे हैं, तो NRO हम नहीं मांग रहे। NRO अब नालायक, नाअहल, चोर, करप्ट टोला जो LNG 400 अरब का चीनी में डाका, 225 अरब का आटे में डाका, 400 अरब का LNG में डाका, 122 अरब का गैस खा गए, 500 अरब से ज़ायद दवाइयों में डाका, ये वो लोग NRO मांग रहे हैं जिनकी चोरियां हर रोज़ पकड़ी जा रही हैं, और NRO की औकात जिसकी देने की नहीं है, वो NRO देने की बात करते हुए उसको शर्म आनी चाहिए। और 31 जनवरी जो है वो वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े देने की डेडलाइन है, और उसके बाद PDM वाज़िया तौर पे लॉन्ग मार्च का भी ऐलान करेगी, और अपने अगली हिकमत अमली के किस तरह उस मुसल्लत को उस कुर्सी से हटाना है जिसके वो काबिल है, और ना आवाम चाहती है कि उस कुर्सी पर वो बैठे।